कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पुलवामा हमले का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ हुकाम ने कहा था कि ये महफूज जोन नहीं है और सिक्योरिटी एहलकारों को हवाई जहाज से ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि सीआरपीएफ के जवान क्यों मारे गए। हुकूमत ने वाकये के बारे में कोई वजाहत नहीं की। सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विजय सागर ने दिग्विजय सिंह के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल को छू दिया। बात है कि बीजेपी ये क्लेम करना चाहेगी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है, और मेरे ख्याल में शायद क्योंकि ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये सेंट्रली कंट्रोल्ड हैं, सारी एजेंसीज मिलकर काम करती हैं, तो शायद कुछ सफलता भी हाथ में लगी है। परंतु ये जो ऑपोजिशन के कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो तो हमेशा ही इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। जैसे आज दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि जो क्लेम है कि आतंकवाद का सफाया हुआ है 370 के बाद, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ढांगरी की घटना हुई है और 2 दिन पहले नरवाल में ब्लास्ट हुआ था, फिर रजौरी पुंछ में ब्लास्ट हुआ है, कुछ संदिग्ध आईईडीज हमें सिदरा में मिली हैं। तो इस किस्म की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके ऊपर ऑपोजिशन का सवाल उठाना स्वाभाविक है। परंतु एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त 26 जनवरी की तैयारियां चल रही है, और 26 जनवरी की उपलक्ष्य में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश पूरी तरह से की जाएगी आतंकवादियों के द्वारा। पाकिस्तान के जो उनके आका हैं आईएसआई, वो जरूर प्रमोट करेंगे। और प्लस दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि घाटी के अंदर जो जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड हैं एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल एजेंसीज हैं, उससे क्या है कि वहां सफलता बहुत ज्यादा मिल रही है। और अगर थोड़ा सा कोई लाकुना मिलता है आतंकवादियों का, वो तो शायद जम्मू रीजन में मिलेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि जम्मू रीजन में यदि आतंकवादी घटना होती है तो उनको जो उसका फायदा है जर्नलिस्टिक तरीके से, वो उनको फिजिबिलिटी जो मिलती है जर्नलिस्ट के तरीके से, वो बेटर मिलेगी। तो इसलिए उनकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि वो किसी तरीके से जम्मू में ज्यादा इस चीज को फैलाएं, आतंकवाद को फैलाएं और जम्मू में उसको सक्सेसफुल करके बताएं। और बाकी पॉलिटिकल बयानबाजी इसके ऊपर चलती रहेगी, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा।